हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की डेफिनेशन समझाई। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन समझाया। क्लासिफिकेशन में हमने आपको सबसे पहले समझाया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, उसके बाद सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और कुछ एग्जाम्पल हमने कराए थे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स की। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे अब आप हेलो एरीन्स के देख लें। सम एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन्स, सम एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में हमारे पास में बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर अगर कोई हेलोजन दे रखा है, जैसे Cl दे रखा है, तो आप इसका नाम दोगे फ्लोरो बेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसे। उसके अलावा अगर Cl, Br और I कुछ इस तरह से अगर आपके पास में आ जाता है तो आप नंबरिंग ज़्यादा बड़े हैलोजन से आप स्टार्ट करोगे, जहाँ पे हैलोजन का साइज बड़ा हो, क्योंकि हैलोजन फैमिली में आयोडीन बड़ा माना होता है। तो ये आपको हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप लिखेंगे 1 आयोडो नहीं, सबसे पहले आप डालोगे 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 आयोडो बेंजीन। तो नंबरिंग हमने ऐसे दी, लेकिन आप कहोगे कि हमने ब्रोमो सबसे पहले क्यों दिया, क्योंकि ये जो एल्जेब्रिकली मैनर में लिखे जाते हैं, तीसरे नंबर पे बी जो पहले आता है ABCD में बी, तो पहले ब्रोमो फिर C क्लोरो, उसके बाद जो भी एल्जेब्रिक मैनर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उस तरह से आपके जो है ये आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ हैलोजन बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ हैलोजन बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास में कार्बन, और कार्बन से जॉइंटिंग में है एक हैलोजन। क्योंकि हैलोजन कार्बन के रेस्पेक्ट में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो जो भी इनकी कोवलेंट बॉन्ड के पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हैलोजन्स की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो पेयरिंग बॉन्ड होंगे वो थोड़ा सा जो है हैलोजन्स की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हैलोजन्स पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड की नेचर है वो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव है, इसलिए इस बॉन्ड को हम जो है पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी शेप की बात करें, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल शेप होती है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन एटम बढ़ता जाएगा, कार्बन और हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ भी जो है बढ़ती जाएगी। तो एज इंक्रीज द साइज ऑफ हैलोजन
एटम बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज। ये कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट है नेचर ऑफ हैलोजन बॉन्ड के, कि जहां भी कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है तो हम उसे पोलर बॉन्ड बोलते हैं। का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अगर सभी सिंगल बॉन्डेड हों तो, सिर्फ टेट्राहेड्रल होती है। और हैलोजन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बन और हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां से अब स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, कई मेथड है हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जनरली जो है एल्कोहल से प्रिपरेशन अच्छी मानी जाती है हेलोएल्केन के लिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स या फ्रॉम एल्कोहल से हेलोएल्केन की प्रिपरेशन। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में नंबर फर्स्ट ये हमारे पास में है एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, यहाँ बनता है RCl प्लस H2। तो ये हमारे पास में था एल्कोहल, और ये हमारे पास में बना हेलो एल्केन। This is our first preparation of haloalkane from alcohol. Second, अगर एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड NaBr से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हमारे पास मिलता है ब्रोमो एल्केन RBr प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड और प्लस के H2। पहला एल्कोहल की HCl से रिएक्शन, दूसरी एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन। ये आपका है सोडियम ब्रोमाइड। थर्ड आपका एल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड प्लस H3। ठीक, तो एल्कोहल की हमारी पहली रिएक्शन थी HCl से, एल्कोहल की दूसरी सोडियम ब्रोमाइड से, एल्कोहल की तीसरी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से, और भी हैं। नंबर 4 एल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से PCl5 से। यहाँ पे RCl
प्लस एल्कोहल, हमारे पास में है एल्कोहल ROH, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से, तो सबसे पहले RCl प्लस POCl2 POCl3 और HCl। ठीक, एल्कोहल की HCl से, एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड से, एल्कोहल की PX3 से, एल्कोहल की PCl5 से। फिफ्थ रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे हमें प्योर हेलोएल्केन मिलता है। तो एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से सबसे पहले हेलोएल्केन, ठीक, और एक और रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से इसी की, ये सिक्स्थ रिएक्शन में एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन से, जहां हैलोजन और बनता है RX। तो ये 6 प्रिपरेशन है और 6 की 6 प्रिपरेशन जो है एल्कोहल से ही है। पहली एल्कोहल की HCl से, दूसरी एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड से, तीसरी एल्कोहल की PX3 या फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से, चौथी एल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, पांचवी एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से, और छठी एल्कोहल की रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में किसी भी हैलोजन से, हैलोजन जिसमें Br2 या फिर I2 हो। क्लियर? तो ये 6 रिएक्शन थी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। इसे हम हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। इसमें जो है इस रिएक्शन को हम हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, हैलोजिनेशन। कोई भी जनरल एल्केन जैसे CH3, CH2, CH3, Cl2 की रिएक्शन क्लोरीन की, ये अल्ट्रावायलेट लाइट में होती है, UV लाइट एंड हीट। लेकिन इस रिएक्शन में एक कमी है कि इस रिएक्शन में हमें 2 तरह के कंपाउंड मिलते हैं। हो सकता है क्लोरीन यहाँ ज्वाइंट हो जाए और हो सकता है क्लोरीन यहाँ भी ज्वाइंट हो जाए। तो हमारे पास में CH3, CH2, CH2Cl या फिर CH3, CHCl
CH। तो ये रिएक्शन इसलिए सही नहीं मानी गई है क्योंकि यहाँ पर हमें मिक्सचर मिलता है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम टू ईच अदर। तो अगर हमारे पास में कोई एल्केन है जिसकी हम हेलो एल्केन बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम हेलोजिनेशन, तो यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के कंपाउंड रहेंगे, मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास में हो जाता है मेजर प्रोडक्ट और ये हमारे पास में हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। इसका रीजन है कि मेजर क्यों और उधर वाला माइनर क्यों, क्योंकि जो भी टर्मिनल पर या किसी एक कोने पर जो भी Cl जुड़ता है वो आसानी से जुड़ जाता है और आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन कम होती है। जबकि जो भी Cl मिडिल पे ज्वाइंट होता है उसका प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है क्योंकि उसे तोड़ने में जो है दिक्कत आती है। इसलिए जो मिडिल पे क्लोरीन या जो भी हैलोजन जुड़ेगा उसका इस मिक्सचर में क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो मेजर कंपाउंड माना जाता है और जो एज अ टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है वो माइनर कंपाउंड माना जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास में हो गया सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। इस रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। थर्ड आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में दो तरह से, अगर कोई भी एल्कीन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मीन्स किसी भी कार्बन चेन के डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है इक्वल अमाउंट में कार्बन हो, अगर इधर एक है तो इधर एक हो, अगर इधर दो है तो इधर भी दो, तो वो आपका सिमेट्रिक एल्कीन बोला जाता है। ठीक, तो अगर हमारे पास में कोई भी सिमेट्रिक एल्कीन है, आप उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो हमेशा जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जनरली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड टूटता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जब भी कोई भी कंपाउंड किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से अटैचमेंट में आएगा तो बॉन्ड या तो डबल वाला टूटता है या फिर ट्रिपल वाला टूटेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास में डबल बॉन्ड था, टूटा, आधा इधर और आधा इधर, तो आप अपनी मर्जी से जहां आप चाहो एक तरफ H और एक तरफ X जोड़ सकते हैं। जहां भी आप यहाँ X लगा सकते हैं, यहाँ H लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यही एक अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, अगर यही एक अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब डबल बॉन्ड के एक तरफ तो केवल एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ दो कार्बन है, इस कंडीशन में ये जो है मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। मार्कोनिकॉफ रूल आपका क्लास 11th का है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अटैच ऑन दैट ऑफ कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो कार्बन है, डबल बॉन्ड की दोनों, एक तरफ दो हाइड्रोजन, एक तरफ केवल एक हाइड्रोजन है। तो X हमारे पास में जुड़ता है CH3 CH, बॉन्ड आप तोड़ोगे आधा इधर और आधा इधर, तो नेगेटिव वाला कंपाउंड जुड़ेगा इधर और पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इधर। क्लियर? लेकिन इस प्रिपरेशन में भी हमें मेजर और माइनर कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस जो है मेजर को ही देते हैं। ठीक है, ये आपका मेजर एक सेम दूसरी तरफ भी बनता है लेकिन वो माइनर माना जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम इसे जो है
इसे हम मेजर करते हैं। ये आपका हो गया मेजर कंपाउंड, ये आपका हो गया माइनर कंपाउंड। ओके।